इससे पहले बेटा अपना टॉपिक चल रहा था, मिनरल्स चल रहा था, खनिज की हम बात कर रहे थे। भारत में हमने सबसे पहले खनिज देखा और खनिज में हमने खनिज की पेटियाँ डिस्कस कर ली थी और खनिज के प्रकार कर लिए थे। खनिज हमने क्या क्या देखा था? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और कौन से देखा था? ऊर्जा वाले ऊर्जा खनिज। उसमें दो टाइप के पढ़े थे, एक पढ़े थे कौन से? फॉसिल वाला जीवाश्म, और एक पढ़ा था ऑटोमेटिक। मतलब कौन सा था? एटोमेटिक, हाँ सॉरी एटोमिक, हाँ आणविक, हाँ जिसमें थोरियम था और क्या क्या था? यूरेनियम था, ग्रेफाइट था और क्या था? बेरिलियम था। ये सब आ जाएंगे उसमें, जिससे एनर्जी तुरंत, इनसे तुरंत ही एनर्जी दे दो हमें। और जीवाश्म वो जो एक टाइम पे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस मीथेन हो गया, ये बताया था। फिर कल हमने जो पढ़ा था, कल डिस्कस हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आयरन के टाइप, आयरन के टाइप देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले आयरन कौन सा देखा था? मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लियोनाइट और सिडेराइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी पूछा मैंने, सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट। फिर सेकंड पे आएगा हेमेटाइट। और पूरे अगर इंडिया में बात करें कि सबसे ज़्यादा इंडिया पाया कौन सा जाएगा, तो हेमेटाइट है। ठीक है, उसमें ज़्यादा इतना नहीं है। आज हमें उसकी पढ़नी है माइंस, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो हेडिंग लिखिए बेटा, भारत में लौह अयस्क क्षेत्र। भारत में लौह अयस्क क्षेत्र। आयरन के एरिया देखना है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पॉइंट से आते हैं। जैसे ये टाइप तो हम पढ़ लेंगे, नॉर्मल है कि ये वाला यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। लेकिन जो इसका क्षेत्र पूछेगा कि ये क्षेत्र या ये वाली माइंस कहाँ पे है, तो वो हमें बताना है ये वाला क्षेत्र कहाँ। जैसे हमने बात की थी छोटा नागपुर पठार में सबसे ज़्यादा सिंह भूमि क्षेत्र, कौन सा? जो पूरा पूरा आयरन के लिए जाना जाता है, आयरन बेल्ट ही जाना जाता है। उसी प्रकार हम आयरन की बेल्ट यहाँ समझेंगे कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता। तो सबसे पहले पहला इसमें लिखिए बेटा, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। कौन सा आएगा? उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ठीक है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इसमें दो राज्य पढ़ना है, उड़ीसा और झारखंड हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए झारखंड। झारखंड में कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी जगह? सबसे पहले लिखिए बेटा झारखंड। झारखंड में जो आता है आप सभी को पता है, छोटा नागपुर पठार। कौन सा? छोटा नागपुर प्लेटो। अब छोटा नागपुर प्लेटो में बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं जो फेमस है। एक तो ये हो जाएगा, और ऊपर से एक इसमें जगह आएगी जो फेमस है, सिंहभूम। कौन सा फेमस है? सिंहभूमि क्षेत्र, सिंहभूम या सिंहभूमि। इसमें दो जगह हैं, एक है कौन सी? एक है आपकी इसमें गुआ और एक है नोवा मंडी। गुआ नहीं है, गुआ, बड़ा आ है, और एक है नोवा मंडी। ये पूछा गया है पेपर में कि नोवा मंडी कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा सिंहभूम में। आंसर क्या हो जाएगा? सिंहभूम। और फेमस किस लिए है? लोहे के लिए, आयरन के। ये पूरा आयरन ही आयरन लिख रहे हैं अपन, ये सब आयरन का क्षेत्र लिख रहे हैं। तो हमने झारखंड में क्या देखा? झारखंड में हमने देखा बेटा कि छोटा नागपुर प्लेटो है, और छोटा नागपुर प्लेटो में सिंह भूमि का क्षेत्र, और इसमें दो जगह, गोवा और नोवा मंडी। अब यहाँ पे जो लोहे का प्रकार पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता? मैं पहले ही बोला हूँ कि पूरे भारत में अगर लोहा सबसे ज़्यादा कोई मिलेगा, वो मिलेगा कौन सा? हेमेटाइट, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ कौन सा लोहा मिलेगा? हेमेटाइट, लिख लो। तो यहाँ लोहे का जो मिलेगा वो मिलेगा हेमेटाइट। तो हेमेटाइट लोहा की वैरायटी यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला हम लिखेंगे उड़ीसा। अगला है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा में कुछ जगह हैं, माइंसों के नाम हैं, तो उनके नाम लिखो। क्योंझर, क्योंझर, मयूरभंज, मयूरभंज, लिखते जाइए, क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़। और लिखिए अगला। अब इसमें बहुत सारी जगह आती है, जैसे स्पेशली मयूरभंज की जगह है बहुत सारी। जैसे इसमें लिखिए पहला किरी बुरु,
फिर अगला लिखिए इसमें गुरु महिसानी, ये सबसे यहाँ पूछा गया है गुरु महिसानी। फिर अगला बादाम पहाड़, ये आया भी था अभी एग्जाम में कि बादाम पहाड़ किस लिए फेमस है, ये बादाम पहाड़ है कहाँ पे, तो बादाम की पहाड़ियाँ आया था कि बादाम की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो आंसर क्या हो जाएगा उड़ीसा में। किस में है, उड़ीसा राज्य में। और पूछे गए पहाड़ियाँ किस लिए फेमस है, तो आंसर क्या हो जाएगा आयरन के लिए। किसके लिए फेमस है, आयरन। और अगला लिखो, अगला है मंगला टोली, मंगला टोली। तो इतनी जगह है जो ये सब फेमस है किसके लिए, आयरन के लिए फेमस है। पर इसमें जैसे हमने यहाँ लिखा हेमेटाइट, हेमेटाइट सबसे यहाँ पाया जाता है। फिर हम इस जैसे हमने सुना कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है, मैग्नेटाइट। ध्यान से समझना है यहाँ क्या क्या बता रहा हूँ मैं। मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, कर्नाटक राज्य में। किस में मिलेगा, क्या बेटा, सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है, कर्नाटक में। और ये मिलता है 72%। मतलब पूरे भारत में जो मैग्नेटाइट पाया जाता है उसका 72% पाया जाता है कहाँ पे, कर्नाटक पार्ट में। बस ये पॉइंट लिख लो, नोट डाल के जैसा लिखना हो कि ये वाला हिस्सा है। अब बेटा ऐसा करो, एक मैप बना लो हल्का सा और उस पर ये माइंस लोकेट कर दो। ऐसा हल्का मैप बना के और माइंस ये दिखा दो कौन कहाँ पे माइंस पाई जाती है। ठीक है, अभी हमने दो राज्यों की बात की, झारखंड उड़ीसा, तो झारखंड ये आएगा, उड़ीसा इसके नीचे आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे ये हो गया। ठीक है, और इसमें लिखो माइंस दिखा दो, इसमें कौन कौन सी जगह आएगी, तो कहाँ कहाँ पे है ये लिखिए। ये पूरा का पूरा जो पठार कहलाता है ये कहलाता छोटा नागपुर। क्या कहलाता, छोटा नागपुर पठार। अब जगह देखो, और इसी पे जो जगह आती है वो आती है सिंह भूमि, सिंह भूमि। अब ये जगह हमने कहाँ पढ़ी थी बेटा, जीएच। कहाँ पढ़ी थी, जीएच मतलब झारखंड। जीएच कहाँ पढ़ी थी, छोटा नागपुर, सिंह भूमि, गोवा, मनोवा मंडी, ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये वाला हिस्सा ऊपर का कहलाएगा, ये वाला झारखंड, ये उड़ीसा आएगा नीचे। तो इसमें माइंस है, इसके नाम लिखो। इस तरफ है ये वाला हिस्सा बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्योंझर, क्योंझर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा मयूरभंज, मयूरभंज। ठीक है, और यहाँ पे आएगा सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। तो ये है आपकी माइंस जो भारत में लोहा स्किंग में, जिसमें उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में जो पाया जाता। ये मैप पे जरूर लोकेट करना है, जैसे पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता मयूरभंज किस लिए फेमस है, तो आंसर हो जाएगा आयरन के लिए है। ठीक है, और फिर पूछेगा, जैसे उसने पूछा क्योंझर किस लिए फेमस है, तो क्योंझर जो फेमस है आयरन के लिए। वो पूछेगा है किस राज्य में, तो वो किस राज्य में है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा स्टेट में। जैसे ये सब किसमें, क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, गुरु महिसानी, किरबुरु, बादाम पहाड़, मंगला टोली, ये सब की सब पहाड़ियाँ हैं। क्या है सब की सब, ये जो इस सब मैंने लिखा है इस सब की सब पहाड़ियाँ, हिल्स हैं, हिल्स हैं, इस सब की सब है पहाड़ियाँ। क्लियर हो रही बात। जैसे कई बार आया गुरु महिसानी की पहाड़ी कहाँ है, बादाम पहाड़ियाँ कहाँ है, मंगला टोली कहाँ है, तो इस सब के सब हैं उड़ीसा में। और नोबा मंडी पूछे, गुआ पूछे, सिंह भूमि पूछे, छोटा नागपुर, तो ये झारखंड। क्लियर, नेक्स्ट बेल्ट पे चलते हैं। अगला लिखिए, अगली बेल्ट सेकंड नंबर पे, तो ये पहली हो गई, दूसरी लिखी बेटा दुर्ग बस्तर बेल्ट। दूसरी कौन सी, दुर्ग बस्तर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट।
ठीक है। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आएगा किसमें, छत्तीसगढ़ में। कितने में आ जाएगा, ये सब कहाँ है, दुर्ग छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़, ये चंद्रपुर, सब कहाँ आता है, ये सब छत्तीसगढ़ में। तो एक मैप बना ले, मैप बना के खत्म कर लेते हैं। एक मैप पे अपन सब खत्म किए लेते हैं कि कौन कौन सी माइंस है, माइंस के नाम बस, कि जगह देखना कहाँ मिलता है। जैसे दुर्ग में भी फेमस है लोहे के लिए, आयरन के लिए, बस्तर भी, चंद्रपुर भी। तो लिखो इसमें, ये पूरी बेल्ट यहाँ से मिलेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे मिलता है इस वाले पार्ट में, ये है दुर्ग, और ये वाले पार्ट में है बस्तर, ठीक है। और ये वाला पार्ट कहलाता आपका, एक मिनट, बस्तर का पठान नीचे आएगा, ऊपर चंद्रपुर है, और ये है आपका बस्तर, ये पूरा पार्ट आता बस्तर। और ये सब के सब किस में है, पूरा आएगा कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब बात आती है जो दुर्ग है, दुर्ग में कुछ माइंस हैं, उनके नाम लिखो। दुर्ग में कौन कौन सी माइंस हैं, उनके नाम लिखो। एक का नाम है रावघाट, रावघाट, रावघाट है। और एक है दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा, ये तो ये छत्तीसगढ़ में आएंगी सब, CG, ठीक है। ये हो गई माइंस यहाँ पे, ये लिख लो यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, बस्तर, बस्तर में दो माइंस है, बेलाडीला और अरी डोंगरी। बेलाडीला सबसे ज़्यादा पूछी गई पेपर में, बेलाडीला और अरी डोंगरी, अरी डोंगरी, ठीक है। बेलाडीला जो है यहीं पे एक जगह आती है आपका, जिसे कहते हैं दंतेवाड़ा, अगर सुना हो बेटा आप लोगों ने नाम, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, दंतेवाड़ा, इस छत्तीसगढ़, और सबसे ज़्यादा नक्सलवादी के लिए फेमस है। जो दंतेवाड़ा हो गया, ये बस्तर अस्तर, दुर्ग वगैरह, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ के, इस सब के सब आपके जो हैं वो सब के सब हैं कैसे, नक्सलिज्म के लिए प्रभावित क्षेत्र है नक्सलिज्म में। और इसमें एक और लिख लें बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ये मैं बता रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा क्या लगी हैं, मशीनें। पूरी एशिया में इतनी मशीनें कहीं काम नहीं कर रही जितनी इस वाली माइन में काम कर रही, बेलाडीला माइन में। बेलाडीला में बता दूं यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, जैसे बैल का कुबड़ होता ना, उसी तरह, इसलिए इसका नाम दिया है बेलाडीला। तो बैल के कुबड़ के समान ये दिखाई देते हैं। और एशिया की, लिखो इसमें, एशिया की मशीनीकृत सबसे बड़ी खान, एशिया की मशीनीकृत सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान, एशिया की मशीनीकृत सबसे बड़ी माइंस। तो एशिया की जो मशीनीकृत है वो सबसे बड़ी माइंस है ए वाली, ठीक है। तो ये था आपका इसमें। तो चंद्रपुर हो गया, दुर्ग में 2, रावघाट और दल्ली राजहरा, और बस्तर में 2, बेलाडीला, अरी डोंगरी। बेलाडीला दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है ये, दंतेवाड़ा जिले का नाम है। और बेलाडीला यहाँ की पहाड़ियों का नाम है। तो लिखना हो तो लिख लो, ये पहाड़ी हो गई, यहाँ ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट में, ये पहाड़ी हो गई, और ये हो गया जिला, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये पूरा एशिया की मशीनीकृत सबसे बड़ी, मतलब यहाँ पर जो मशीनें काम करें, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में इतनी मशीनें कहीं नहीं जितना है। आपको बस पेपर के हिसाब से इतना याद रखना है कि वो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बेलाडीला माइंस कहाँ है, वो ऐसे पूछेगा। तो बेलाडीला माइंस कहाँ होगी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बताने के बाद वो ज़्यादा अगर पूछे तो फिर पूछेगा बस्तर, क्या पूछेगा, बस्तर वाले पार्ट में है, बस्तर का प्लेटो है ना, बस्तर पठार, बस्तर के पठार में है। फिर यहाँ से अगर क्वेश्चन थोड़ा और घुमा सकता है, पूछ सकता है कि किस लिए फेमस है, तो आंसर दे दोगे आयरन ओर के लिए। किस लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए। और मैंने ये पहले ही बताया था बेटा, ऊपर जितना भी आपको लोहा मिलेगा वो सबका सब हेमेटाइट मिलता है। क्या मिलता है, हेमेटाइट, क्योंकि मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलना है आपका, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता, कर्नाटक वाली नीचे साउथ में मिलता है। मैग्नेटाइट जो जितना भी आयरन है वो साउथ इंडिया में मिलता है। और हेमेटाइट जो है ये जो आपका
छोटा नागपुर प्लेटो है, जैसे पूर्वी पठार कहते हैं, पूरी बेल्ट है, पूरी की पूरी आती है, इसमें आता है कौन सा, हेमेटाइट, और मैग्नेटाइट आता है साउथ इंडिया में। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता, जो आयरन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, आपका हेमेटाइट पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? चलो अगली बेल्ट पे चलते हैं, ये 2 हो गई, तीसरी डालो, अगली तीसरी, अगली तीसरी, बेल्लारी, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बेल्लारी हो गई, चित्रदुर्ग हो गई, चिकमंगलूर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर बेल्ट। तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर बेल्ट, ये सब डिस्ट्रिक्टों के नाम हैं, ये सब जगह के नाम हैं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, ये पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ में आएगी। हमने देखा उड़ीसा, झारखंड में छोटा नागपुर, सिंहभूमि, गोवा, नोवा मंडी। उसी प्रकार उड़ीसा में देखा क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, और ये पहाड़ियों के नाम देखे हमने। इसी प्रकार अब हम आते हैं इस वाली बेल्ट में। चलो इस बेल्ट की हम बात कर लें, तो सबसे पहले इसमें लिखो कर्नाटक। क्या लिखो, कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है, लिखो। पहला विजयनगर स्टील प्लांट, विजयनगर स्टील प्लांट, पहला। दूसरा है भद्रावती स्टील प्लांट, भद्रावती स्टील प्लांट, ठीक है, ये लिख लो बेटा, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या मिलता है, वो अभी हम बात कर ले रहे हैं इसमें। देखो पहले मैप बनाओ, मैप पे खत्म कर दे रहा मैं। मैप पे हमें सब समझ लेना है, मैप पे आराम से क्लियर हो जाएगा। इसमें ए बेल्ट आती ए वाले पार्ट में, ऐसे ए वाला बेल्ट कहलाता है। और इसमें देखो कौन कौन का सा पार्ट है। यहाँ बगल से आपको पता है ये गोवा है, क्या है, गोवा, और ये पूरा हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक वाला हिस्सा। अब देखो क्या क्या है इसमें, इसमें जैसे एक जगह यहाँ पे आएगी शिमोगा, कौन सी, शिमोगा जिला है, शिमोगा। शिमोगा के बाद इधर आएगी आपका धारवाड़, क्या है, धारवाड़ जिला है ना। और चट्टाने हैं, धारवाड़ क्रम की क्या मिलती हैं, हाँ यहीं पे चट्टाने मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसी की जगह है गोवा, यहाँ लिख लो गोवा, ऐसे। गोवा के नीचे एक बंदरगाह मिलता है, उस बंदरगाह का नाम क्या बताया था, मंगलोर पोर्ट, कौन सा, यहाँ किनारे पे, यहाँ लिखे दे रहा है ऐसे, इसका नाम है मंगलोर बंदरगाह पोर्ट। अब ये का मतलब समझाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है आपका जिला आएगा एक बेल्लारी, जो ऊपर लिखा है हमने बेल्लारी, ये वाला है चित्रदुर्ग, ठीक है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, और ये है तुमकुर, ठीक है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर। और यहाँ पे आएगा चिकमंगलूर। और ये सब की सब जगह कहाँ आ रही है, ये पूरी की पूरी जो बेल्ट आ रही है आती है कर्नाटक में। किस स्टेट में आती है, वो पूछेगा चित्रदुर्ग कहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, कर्नाटका। बेल्लारी कर्नाटक, चिकमंगलूर कर्नाटक, और तुमकुर कर्नाटका। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? आप सबको पता है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इंडियन ज्योग्राफी में, चिकमंगलूर जो डिस्ट्रिक्ट है यहीं पे आती बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। ये सब कहाँ आएंगे, देखो यहाँ पे क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, कुछ पहाड़ पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था बंदर पहाड़, और एक यहीं पे पढ़ाया था बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन
पहाड़ी, ठीक है। और एक यहीं पे कुद्रेमुख, क्या बताया था, कुद्रेमुख, ये भी कुद्रेमुख चोटी पहाड़ी बताई थी। और एक बताई थी कालाहट्टी, कालाहट्टी। और ये सब की सब आती हैं कर्नाटक में। किस में आती हैं, कर्नाटक में। और इस सब के सब, जैसे बाबा बुदन चिकमंगलूर में, ये भी चिकमंगलूर में, ये डिस्ट्रिक्ट है। तो इस सब के सब जो फेमस है बेटा, वो फेमस काहे के लिए हैं, आयरन के लिए। किसके लिए फेमस है, आयरन। अब इससे पहले बेटा यहाँ पॉइंट देखो, मैं पहले ही लिखा चुका था कि सबसे अच्छा लोहा कौन सा है, कहाँ पाया जाता। अब जितने भी ये माइंस है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये कर्नाटक के क्या है, जिला है। इन सब में जो भी लोहा पाया जाता है वो कौन सा मिलेगा, कैसा लोहा मिलेगा, मैग्नेटाइट। तो लिख लो यहाँ पे जो आयरन मिलता है, आयरन का कौन सा टाइप मिल रहा है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। पहले ही लिख चुके हैं हम, मैग्नेटाइट मिलेगा, कितना मिलेगा, पूरा 72%। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चित्रदुर्ग कर्नाटक में पूरे में कौन सा, चिकमंगलूर में कौन सा लोहा मिलता, तो मैग्नेटाइट। और यहाँ पे जैसे ऊपर पढ़ा था कौन सा, छोटा नागपुर में हेमेटाइट। यही थोड़ा गलत कर, हाँ नीचे वाली इसमें नहीं, नहीं इसमें तो पूरा हेमेटाइट है, ऊपर वाली बेल्ट में पूरा हेमेटाइट, थोड़ा बीच में छुटपुट मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा साउथ में मैग्नेटाइट मिलेगा। कल लिखाया तो था कि साउथ में 90% प्लस क्या मिलता है, हेमेटाइट मिलता है। और पूर्वी वाले भाग में, मतलब आपका जो छोटा नागपुर प्लेटो है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, मैग्नेटाइट। क्लियर है कि नहीं है, किसी का डाउट, अभी ये क्लियर है इतना कि नहीं, आगे बढ़ो, डाउट है बेटा, नहीं समझ में आया पूछ लेना 10 बार कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट कर दो। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ाया, जैसे थोड़ी देर के लिए यहाँ समझ लो। जैसे ये इंडिया है, ये है इंडिया, मैंने कहा था कि ये है छोटा नागपुर पठार, क्या है, छोटा नागपुर पठार। और ये वाली बेल्ट है साउथ इंडिया की, ये है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। बोला था कि लोहा जैसे दो मेन है, एक है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो इस वाले पार्ट में जो आयरन मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, हेमेटाइट। इस पूरे पार्ट में ज़्यादातर, अधिकतर पार्ट। और फिर मैंने बताया था कि साउथ इंडिया में जो मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, मैग्नेटाइट। वो भी बोला था 90% से प्लस, कितना, 90% से प्लस। अब वो कर्नाटक पूछता है कि कर्नाटक में किस प्रकार का आयरन पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, मैग्नेटाइट होगा। केरल में किस प्रकार का पाया जाता है, तो आंसर, तमिलनाडु में कैसा पाया, तो आंसर खत्म। तो रटने वाली कोई बात ही नहीं। अब तो मैंने 2 पॉइंट डाल लो दिमाग में कि ऊपर जितना मिलेगा वो सब कौन सा मिल रहा है, हेमेटाइट मिल रहा है, और साउथ में जो मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, मैग्नेटाइट मिल रहा है। बस ऐसे वही समझा रहा हूँ कि ऊपर जो सब हेमेटाइट है, और यहाँ कर्नाटक में पहुंचे तो कौन सा आ गया, मैग्नेटाइट आ गया। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, बस इतना सा बताना है। बाकी इनके माइंस के नाम याद रखना। वो कहेगा चित्रदुर्ग किस लिए फेमस, शिमोगा, धारवाड़, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलूर, ये किस लिए फेमस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किस लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए है। और इन सब का आयात होता है किससे, मंगलौर पोर्ट से। कौन से बंदरगाह से, मंगलौर बंदरगाह से इनका आयात किया जाता है। बन जाएगा। चलो आगे चलते, अगली बेल्ट लिखो, गोवा महाराष्ट्र बेल्ट। अब हम इसके ऊपर जाएंगे, ये गोवा है, इसके ऊपर महाराष्ट्र। तो अगली बेल्ट है गोवा महाराष्ट्र बेल्ट। अगली बेल्ट है 4, गोवा महाराष्ट्र बेल्ट। इसमें बेटा आपको ये याद रखना है कि आपको सर इतना सारा बता रहे हो, आपको इनकी माइन से जगह और डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं कि कौन सा जिला किस जिले इस राज्य में है, और वो किस प्रकार के लोहे के लिए क्या है, फेमस है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे हेमेटाइट कहाँ मिलेगा, मैग्नेटाइट, लियोनाइट वगैरह, लिग्नाइट वगैरह जो था, सिडेराइट वगैरह, लिग्नाइट और सिडेराइट वगैरह इतना नहीं मिलता है भारत में, मिलता है कम, ना के बराबर, लेकिन ज़्यादातर मात्रा इन्हीं की मिलती है। अगला लिखो गोवा महाराष्ट्र बेल्ट में। आ जाए हम थोड़ी इनकी बातें कर लें। देखो मैं डायग्राम बना लो, डायग्राम में बता दे रहा हूँ।
डायग्राम देख लो, यहाँ से पूरा महाराष्ट्र लग जाता है पूरा यहाँ तक, और ऐसे करके ये यहाँ तक, यहाँ पे आपका आ जाएगा नीचे ऐसे, क्या आ जाएगा, गोवा। ये महाराष्ट्र हो गया और यहाँ से गोवा आ जाएगा। तो आपको यही माइंस के नाम लिखना है, लिखिए यहाँ पे कौन कौन आएंगे। यहाँ पे आएगा किनारे पे भंडारा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नागपुर, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा चंद्रपुर। ये भंडारा वही, अगर याद हो तुम लोगों को, जो अपने बालाघाट से लगता है, किससे लगता है, बालाघाट से लगता है, और यहाँ पे क्या मिलता है, मैग्नीज वगैरह, पढ़ाया था ना ये पूरा। और ये एमपी के डिस्ट्रिक्ट थे एक टाइम पे, जो हमने इनको दे दिए थे, किसको, महाराष्ट्र को दे दिए थे। ये भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल, ये सब कितने थे ना, हाँ एमपी के थे ये सब, तो ये सब दे दिए थे। और आगे लिखिए, इसमें ये हो गया। इसके बाद देखो माइंस कौन कौन सी होगी। यहाँ पे मिलेगा एक जगह रत्नागिरी, क्या, रत्नागिरी, रत्नागिरी लिख लो। और रत्नागिरी के बाद लिखेगा, यहाँ पे एक मिलेगी जगह सिंधु दुर्ग, रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग, ये दोनों नाम लिख लो, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बताया था बेटा कि गोवा, जैसे मान लो ये है गोवा, यहाँ देख लो, समझ लो थोड़ा, ये है गोवा, है ये क्या है, गोवा के दो पार्ट कर दो, नॉर्थ गोवा मतलब उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। गोवा के कितने कर दिए। अब यहाँ बीच में एक बंदरगाह आता है, एक पोर्ट आता है, क्या आता है, एक बंदरगाह, यहाँ पे ये है बंदरगाह, इससे होता है आयात निर्यात सामानों का सबसे ज़्यादा। और इसके ऊपर कुछ माइंस है, कुछ नीचे है, और इस पोर्ट का नाम है, वो पोर्ट का नाम लिखो जो गोवा के बीचों बीच है, इसका नाम है मार्मुगाओ, क्या नाम है, मार्मुगाओ बंदरगाह, जो गोवा को दो भाग में बांटता है, ऊपर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गोवा, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं साउथ गोवा, ठीक है, नॉर्थ और साउथ गोवा। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ गोवा में कुछ माइंस हैं, वो माइंस के नाम लिख लूँ। आयरन खान है, आयरन खान है, मतलब आयरन माइंस है, तो क्या क्या नाम है लिखो। कोष्टी, क्या नाम है, कोष्टी, कोष्टी के बाद लिखोगे ऊषा, उषा, उषा के बाद लिखना अदुल माले, और एक माइंस आएगी आपकी पिरना, पिरना। तो ये माइन है। जैसे पूछेगा कोष्टी किस राज्य की आयरन माइन है, तो आंसर हो जाएगी गोवा की। उषा किसकी, इसमें सबसे ज़्यादा अदुल माले और कोष्टी पूछी गई पेपर में, बहुत ये आ चुके हैं, ये एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये गोवा की अलग हो गई, और महाराष्ट्र की ये हो गई अलग, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर, और कौन सा हो जाएगा, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग। तो ये क्षेत्र है किसके लिए, आयरन के लिए, जो फेमस है। इतना लिख गया कि नहीं लिखा, इतना क्लियर है कि नहीं है। अब 4 बेल्टें इंपोर्टेंट थी पूरे भारत की, क्योंकि पूरे भारत में हमने देखो पूर्वी वाला भाग देख लिया, ये पूर्वी वाला था पूरा, छोटा नागपुर वाला। छोटा नागपुर के बाद हमने मिडिल वाला देखा, मध्य वाला देख लिया, मध्य वाले के बाद हमने पश्चिमी देख लिया, ये पश्चिमी दोनों हो गए, और इसी में दक्षिण शामिल हो जाएगा। अब लिख लो अन्य, लिखो जो बची हैं वो और लिख लें। अन्य क्षेत्र, क्या क्या बचे हैं, अन्य क्षेत्र जो बची इंपोर्टेंट वो और लिख लो, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, लिखिए WB में, WB में आएगी दामोदा, कौन सी, दामोदा, बहुत पूछी गई दामोदा। दामोदा किस राज्य में है, तो दामोदा है वेस्ट बंगाल में, और किस लिए फेमस है, आयरन के लिए। अगला है आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश, तो इसमें आएगी अंगोल, अंगोल, और आपकी आएगी एक बेटा गुंटूर, ठीक है। इसका है MP में है जबलपुर, जबलपुर और सरगुजा, ठीक है।
अगला है राजस्थान, आरजे, आरजे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर, और क्या है उदयपुर, ठीक है। अगला तमिलनाडु, सलेम और तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, ये तमिलनाडु है। अगला यूपी, यूपी है मिर्ज़ापुर, फिर इसके बाद लिखो यूके, उत्तराखंड, गढ़वाल और आपका एक हो जाएगा बेटा नैनीताल, गढ़वाल और नैनीताल। और आपका एक हो गया एचपी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है, क्या है कांगड़ा क्षेत्र, हाँ। और केरल में लिख लो एक, केरल का हो जाएगा कोझिकोड, कोझिकोड। ये थे आपके अन्य क्षेत्र या अन्य राज्य जो रह गए थे, जो बताने थे आपको अलग से लिखने के लिए। जैसे इसमें दामोदा बहुत पूछी गई है, अंगोलो, गुंटूर, गुंटूर बहुत फेमस, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है इसका, आंध्र प्रदेश का, तो गुंटूर आयरन ओर के लिए फेमस। एमपी में जबलपुर और सरगुजा, ये मध्य प्रदेश के हैं। राजस्थान का भीलवाड़ा, उदयपुर, तमिलनाडु के सलेम और तिरुचिरापल्ली है, यूपी का मिर्ज़ापुर हो गया, यहीं पे वो लगा है आपका हिंडाल्को वगैरह, ठीक है, जो अपना वो भेजा जाता है ना मध्य प्रदेश के, कहाँ से यहाँ से क्या नाम इसका, अनूपपुर से क्या भेजा जाता, कांचीटाना से क्या भेजा जाता, अरे बॉक्साइड, क्या भेजा जाता है, बॉक्साइड निकाल के भेजा जाता है। और उत्तराखंड के गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा और केरल के कोझिकोड। तो ऐसे ही पूछेगा कोझिकोड कहाँ किस लिए फेमस है, ऐसे आएगा कोझिकोड किस लिए फेमस है, गढ़वाल किस लिए फेमस है, या फिर नैनीताल, तो ये सब आयरन ओर के लिए फेमस। बाकी ये थे बड़ी बड़ी बेल्ट हैं जो बतानी थी आपको। तो ये हो गया ऐसे करके बेटा आपका आयरन ओर के क्षेत्र या आयरन ओर के कहाँ कहाँ पे माइंस है, या कौन कौन क्षेत्र जो फेमस है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नीज वाला। कौन सा पढ़ेंगे, मैग्नीज का पढ़ेंगे। उसी प्रकार मैग्नीज, फिर एक बार कॉपर, गोल्ड, डायमंड, ऐसे करके एक एक और पढ़ते चले जाएंगे तो कंप्लीट हो जाए। अब इसी के ऊपर लिखने को आ जाए कि आयरन क्षेत्र का डिस्क्रिप्शन दीजिए, एक बेल्ट बता दो, इतनी बस हो गया आपका। अब प्री में कैसा आएगा, मेंस में कैसा आएगा। प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, प्री में माइंस पूछता है, क्षेत्रों के नाम पूछता है। मेंस में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके ऐसे ही बताना पड़ेगा, हल्का सा मैप बनाओ, वहाँ 3-4 माइंस के नाम लिख दो, डिस्ट्रिक्ट लिख दो, यहाँ पे ये वाला बस छोड़ दो, खत्म। और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। बाकी अगर वो पूछे कि आयरन कितने प्रकार का है, आयरन का प्रकार बताइए, तो फिर पूरा समझा दो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिग्नाइट पूरा बता दो, उसमें कोई इलिगोनाइट वगैरह, तो ये बता दो आराम से। कौन क्या होता है, क्यों फेमस है, ये भी बता दो। आयरन बनने का प्रोसेस है तो वो भी बता सकते हो आप, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक तत्वों एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार से बता दो, जैसा एग्जाम में आए उस हिसाब से आंसर दो, फिर तो प्रैक्टिस कर लो तो बन जाएगा। ओके, थैंक यू।